इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ बातचीत की है। बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा से भी प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की है। दोनों देशों के नेताओं से फोन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर जो हमले हुए हैं उनकी निंदा की है। दोनों देशों में भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की है और इन दोनों देशों के जो प्रिंस हैं उनसे बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो भारतीय यहां पर फंसे हुए हैं उनके हित में बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी है। इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान के तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं, यानी अभी भी इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी ये दावा कर रहे हैं कि लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में अभी धमाके रुके नहीं हैं, तेहरान में लगातार हमले हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। और बड़ी खबर यह है कि तेहरान टाइम्स के ऑफिस के पास भी बमबारी हुई है। यूएस इजरायली फोर्स ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेहरान टाइम्स के ऑफिस के पास भी कुछ बम गिरे हैं, यानी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्ट्राइक जो है इजराइल और यूएस की तरफ से जारी है। तेहरान टाइम्स के ऑफिस के पास भी कुछ बम गिरे हैं, लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं, यानी अभी इजराइल की तरफ से धमाके रोके नहीं गए हैं, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी मुस्लिम देशों के ऊपर मिसाइल हमला हो रहा है और कभी मिसाइल हमला सीधा यरूशलेम के ऊपर हो रहा है, कभी मिसाइल हमला तेल अवीव के ऊपर हो रहा है। इसलिए ये काउंटर स्ट्राइक एक दूसरे के खिलाफ लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त दीप्ति तनेजा जी जुड़ी हुई है। दीप्ति तनेजा जी, कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेजर सरजाद का जवाब देना चाहूंगी कि वो जो कौन से आंकड़ों की बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान वाले जर्नलिस्ट कम और स्पोक्सपर्सन बनने की ज्यादा कोशिश करते हैं। सर, आंकड़े मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक से भी संबंध रखती हूँ। यूनाइटेड अरब अमीरेट से, यूएई से आपका आता है 23%, सऊदी से आपका आता है 21%, कतार से आपका आता है 19%, कुवैत से आपका आता है 9%, सिंगापुर से 5%, ईरान से 4%, ओमान 3%, इंडोनेशिया 2% और 10% आपकी थोड़ी बहुत डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और रशिया से आप कभी जो ले लेते थे सैंक्शन के चलते भी। तो पहले तो आप इसमें से मुझे ये बता दीजिए कि कौन से आपको इतने सारे आंकड़ों में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं दिखती हैं, जो आप कह रहे हो कि भारत डिपेंडेंट है, आप नहीं हो। तो भाई साहब, आपका तो आप ही जाने। बाकी जो बात हो रही थी कि इनका पैक्ट का क्या होगा, इनके पैक्ट का क्या ही होगा, ये तो अफगानिस्तान से अपने जूझते नहीं समझ में आ रहे। कल सुनने में आया है कि इनके नूरजहां बेस पर भी एक ड्रोन से हमला हो गया है। तो नूरजहां बेस का हम सबको पता है कि वहां पे कैसे एकदम अमेरिका में एकदम खलबलाहट मच जाती है अगर नूरजहां बेस तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे आर्सेनिक न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है अमेरिका का। तो सारी बातों से तो जग जाहिर बातें हैं, ये सो कॉल्ड स्टेट सीक्रेट्स हैं, ये जो दुनिया को पता है। तो मेजर सरजाद, आप तो ना ही इन बारे में बात करें कि आपके क्या पैक्ट हैं और आप नजर बनाए हुए हैं, क्या नजर बनाए हुए हैं। स्थिति पूरी दुनिया को सामने दिख रही है और आप नजर बनाए हुए हैं, तो आपका तो अल्लाह ही मालिक है। मैं आपको रमजान के महीने में यही बोलूंगी, हालांकि मेरे तो बाकी और बहुत भगवान है। आती है बात कि स्थिति कैसे हम देख रहे हैं। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है क्योंकि कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप ये भी बात कर रहे थे कि क्या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह जवाब देंगे। मैं इसमें आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि सऊदी की मात्र आर्मी 75,000 की आर्मी है। एयरफोर्स, नेवी और स्ट्रेटेजिक उसमें मिला लें तो 2-2.5 लाख की आर्मी है। वो सब अपने तो अमेरिका की शील्ड में थे। तो इस समय जब ईरान एक रैम्पेज पे उतरा हुआ है कि उसको बदले का भाव है, कि उसको वो एक जो वो पूरा पहले हो चुका है कि वो हिजबुल्लाह से अपना लेसन ले चुका है कि लेयर अपॉन लेयर उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। तुम उनके सुप्रीम लीडर को अगर गिरा रहे हो, 40-45 तुमने पहले ही दिन गिराए, वो नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेयर, क्योंकि वो हिजबुल्लाह के एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं कि हमें अपना एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन नहीं रोकना है। हमें इस समय जो अमेरिका के अलाइज हैं, जो अमेरिका को बेस प्रोवाइड कर रहे थे, उनकी हमें तबाही मचानी है। तो वो आज भी अगर देखा जाए राम, तो वो सिविलियन इलाकों पे एज सच हमले अभी भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि
कुछ अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो बिल्कुल। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही थी कि उन होटल्स के उन फ्लोर्स पर 17-18 के बीच में जो उन्होंने अटैक किया है, जब हम बहरीन की बात कर रहे थे, तो उन इलाकों पर है जहां पर कहा जा रहा है कि जब बेस खाली कराए तो जहां अमेरिकन मेरीन्स को भेजा गया था, जहां उनको ठीक है। ठहराया गया था, तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। तो इस समय तो स्थिति ये है कि कौन सा पलड़ा भारी बैठता है, क्योंकि ईरान कहीं से भी रुकने को तैयार नहीं हो रहा है।